क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग एंड चेक योर रिजल्ट्स। इसका प्रॉब्लम 1 से लेकर 5 तक हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। इसमें हम देखेंगे प्रॉब्लम 6 से लेकर 10 तक। तो पहला हमारा प्रॉब्लम है। तो जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहले हमें अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया है तो उसे ओपन करना होता है। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसे ओपन करेंगे। तो 8x + 4 का हमने उतार दिया 8x + 4 = इसे कैसे सॉल्व करते हैं। 3 को पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x। अब यह पॉजिटिव यह नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, हमने लिख दिया माइनस। फिर 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 = हो गया 3। ठीक, यह हमारा ब्रैकेट ओपन हो गया। ये +7 है, यहाँ पर हमने भी लिख दिया +7। अब हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने पहले किए थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे वेरिएबल्स को ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और कॉन्स्टेंट्स को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि देखिए वेरिएबल हमारे पास है यहाँ पर x, यहाँ पर भी है x, इन दोनों को हम लेकर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। और कॉन्स्टेंट्स हमारे पास क्या क्या है, 7 है, 4 है, इसके अलावा हमारे पास 3 और जो 8 है ये भी कॉन्स्टेंट है। लेकिन हमारा रूल कहता है कि पहले हम प्लस और माइनस वाले जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जैसे यह +4, यह +7, यह -3, सबसे पहले इन कॉन्स्टेंट्स को हम जो है ट्रांसफ़र करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले जो कांस्टेंट होते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि यह है 8x, यहाँ पे क्या है 8 × x, 3x, 3 × x, तो इन्हें जो है हम बाद में ट्रांसफ़र करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसी रूल को फॉलो करते हुए फ़िलहाल हम इस 8x में से इस 8 को नहीं हटाएंगे, इस 3x में से इस 3 को अलग नहीं करेंगे। ठीक है, इनको हम फ़िलहाल अभी वेरिएबल मानेंगे। तो इन्हें हम ले गए लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो गया 8x। ठीक, ये 3x यहाँ पर पॉजिटिव है, इसे हम लेफ्ट हैंड में लेके जाएंगे, साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा -3x। अब कॉन्स्टेंट्स आपके राइट हैंड साइड में आ जाएंगे, ये है -3 राइट हैंड साइड में ही है, तो ये इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये रहेगा -3। +7 राइट हैंड में ही है, इसका भी साइन चेंज नहीं होगा, ये रहेगा +7। ये -4 हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। अब फर्दर सॉल्व कर लीजिए, 8 - 3 हो जाएगा 5x। यहाँ देखिए 3 माइनस है, 4 माइनस है, माइनस माइनस आपस में ऐड हो जाते हैं। 4 + 3 क्या हो गया -7, ये है +7, +7 - 7 आंसर क्या आ जाएगा 0, तो हो जाएगा 5x = 0। अब हम जो है इस मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर को ट्रांसफ़र करेंगे, यानी इसे x से इस कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो हो जाएगा x = 0। अब इस 5x का मतलब क्या है, 5 × x। तो जब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, ट्रांसफ़र होने पर क्या हो जाएगा, ये डिवीज़न में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा /5। तो x हो जाएगा x = 0 / 5। हमको पता है कि अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर 0 ही आता है, तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 0। चलिए अब हमारे क्वेश्चन में बोला चेक योर रिजल्ट्स, तो x जो है 0 आया है, वो सही है नहीं, इसे चेक कैसे करेंगे। ये जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है इसमें x की जगह पर ये जो हमारी वैल्यू निकली है उसे हम रख देंगे। तो 8x क्या हो जाएगा, 8 × 0 + 4 = 3 की जगह लिख दिया 3, x की जगह लिख दिया 0, -1 की जगह 1 +7। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 8 × 0 हो जाएगा 0 + 4 = अब यहाँ पे हमारे पास दिया ये ब्रैकेट, तो इसे पहले सॉल्व करके हम ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा 3, 0 - 1 हो जाएगा -1, +7 का हमने उतार दिया +7। लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम पहले सॉल्व करें तो 0 + 4 क्या हो जाएगा 4, ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं, इस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, क्या हो जाएगा -3, और +7 का हमने उतार दिया +7। -3 + 7 क्या आ जाएगा आंसर 4 आएगा, 7 का साइन लगेगा पॉजिटिव, यानी कि दोनों ही साइड में आंसर सेम आया है, मतलब 0 की जो हम x की जो वैल्यू हमने निकाली है 0, वो बिल्कुल सही है। तो ये है हमारा क्वेश्चन, और यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि यहाँ हमें क्या दिया हुआ है ब्रैकेट, और जैसे कि हमारा रूल कहता है हमें सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना होता है, तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे। हमने x का लिख दिया x =
अब इस नंबर को हमें पहले इस नंबर से उसके बाद इस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। चलिए कर लेते हैं। अब 4/5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्या हो जाएगा। हम रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं कैसे किया जाता है। 4/5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स बाय 1, ठीक है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 4x/5। फिर हमने प्लस का साइन लगाया, ठीक। उसके बाद इसे हम करेंगे 10 से, कितना हो जाएगा 10 4 ज़ार 40/5। अब फिर से वही चीज़ करेंगे, वेरिएबल्स को हम लेफ्ट हैंड में ले आएंगे और कॉन्स्टेंट्स को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। तो x एक वेरिएबल है, ये क्योंकि ऑलरेडी लेफ्ट में इसका साइन नहीं चेंज होगा, हमने उतार दिया x। इस 4x/5 को हम लेफ्ट हैंड में ट्रांसफ़र करेंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा -4x/5। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास है 40/5, ये आपस में कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है 5 1 ज़ार 5, 5 8 ज़ार 40। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास आया 8। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है x - 4x/5। रैशनल नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है हम देख चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। इसका हमने निकाला एलसीएम, आ गया 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5x माइनस का माइनस और ये 4x। 5x में से 4x किया कितना बचा 1x या x/5, ठीक। तो अब हमारे पास यहाँ पर है x/5 = 8। क्या करेंगे, ये कांस्टेंट है तो इसे यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ ये डिवीजन में है तो यहाँ आकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में भी चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5। तो x = 8 5 ज़ार 40, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40। चलिए हम अपने इस रिज़ल्ट को चेक कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये जो इक्वेशन दिया था इसमें हम इस x की जगह इस वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, इस x की जगह रख दिया हमने 40, ठीक। यहाँ पे 4/5 का 4/5, यहाँ x की जगह आ गया 40 प्लस यहाँ 10 का 10 उतार दिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड तो हमें मिल गया 40 रहेगा, ठीक। राइट हैंड साइड हमें सॉल्व करना है। हमारे पास ब्रैकेट दिया है तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ओपन करेंगे तो ये 40 + 10 कितना हो जाएगा 50। तो अब हमारे पास है 4/5 ब्रैकेट के अंदर 50, जिसका मतलब क्या होता है 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 50। कैंसिल हो रहा है आपस में, देखिए 5 1 ज़ार 5, 5 10 ज़ार 50। अब क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, आंसर कितना आ गया हमारा 40। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों ही क्या हो गए इक्वल आए, यानी हमने जो x की वैल्यू निकाली वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम चीज़ करेंगे, वेरिएबल्स को हम लेफ्ट हैंड में लेके जाएंगे, कॉन्स्टेंट्स को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। 2x/3 इसे लेफ्ट में ही रहने देंगे, हो जाएगा 2x/3, इसका साइन चेंज नहीं होगा, है ना। इस 7x/15 को हम लेफ्ट हैंड में लेकर आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव -7x/15। अब कॉन्स्टेंट्स को राइट हैंड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 का हो जाएगा 3। इस पॉजिटिव 1 को हम राइट हैंड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा -1, ठीक। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो राइट हैंड साइड में तो क्लियरली हमें दिख रहा है 3 - 1 हो जाएगा 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया = 2। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। हमें सब्ट्रैक्ट करना आता है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। 3 और 15 का एलसीएम आ गया 15। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10x - 7x। 10x में से 7x माइनस किया तो आया 3x/15 = 2। अब यहाँ पर हमारे पास है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 3x/15। 3x का मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाय x, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय x/15। क्या इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो इसे हम कैंसिल कर देंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचा x/5 और राइट हैंड साइड में हमारे पास आया है 2। अब हम इस कांस्टेंट 5 को कांस्टेंट की जगह यानी कि राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये डिवीजन में है तो जब इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x = 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 5 ज़ार 10, x = 10 आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इसे चेक करेंगे कि हमारा रिज़ल्ट सही आया है या नहीं। इसके लिए फिर वही चीज़, ये जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दिया गया था इसमें x की जगह पे हम क्या रख देंगे 10 रख देंगे। कर लेते हैं, यहाँ था 2 मल्टीप्लाइड बाय x, हमने कर दिया 2 मल्टीप्लाइड बाय 10/3 + 1।
इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय x था, तो हमने कर दिया 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय 15 प्लस 3। क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा 20 बाय 3 प्लस 1। यहाँ पे भी पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा 70, बाकी चीज़ें सेम रहेगी, बाय 15 प्लस 3। अब रैशनल नंबर का एडिशन फिर आ गया, देखिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग रैशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से समझ लें। पहले लेफ्ट हैंड को सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा 3। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20 प्लस 3, 20 प्लस 3 हो जाएगा 23 बाय 3, ठीक। ये हो गया आपका, फर्दर सॉल्व नहीं होगा, इसलिए आपका लेफ्ट हैंड का आंसर हो गया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 15 है, यहाँ 1 है, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 15। सॉल्व करने पर यहाँ पर आ जाएगा 70 प्लस 45। इसे आप लोग करके ज़रूर देखना, ठीक। अब 70 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 115 बाय 15, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, ये भी कितना आ गया, 23 बाय 3। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का सेम आंसर आया है, मतलब हमने x की जो वैल्यू निकाली थी वो बिल्कुल सही थी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। सेम चीज़ करेंगे, वेरिएबल्स को हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, कॉन्स्टेंट्स को हम लेके चले जाएंगे राइट हैंड साइड में। 2y लेफ्ट में ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2y। इस माइनस y को हम लेकर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव y। फिर कॉन्स्टेंट्स को इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 26 बाय 3, क्योंकि राइट में ही है तो इसका साइन नहीं चेंज होगा, 26 बाय 3 लिख देंगे। इस पॉजिटिव 5 बाय 3 को हम लेकर आएंगे राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा नेगेटिव 5 बाय 3। अब हमारे पास है 2y प्लस y इज इक्वल टू 26 बाय 3 माइनस 5 बाय 3। सॉल्व कर लीजिए। 2y प्लस 1 बाय कितना हो गया, 3y हो गया। यहाँ पे एलसीएम क्लियरली दिख रहा है, 3 ही आएगा। 26 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 बाय 3। क्या कैंसिल होता है, हाँ होता है, 3 1 ज़ार 3, 3 7 ज़ार 21। तो अब हमारे पास है 3y इज इक्वल टू 7, ठीक। अब इस 3 को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आके हो जाएगा डिवीजन में चेंज, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 7 डिवाइडेड बाय 3। फिर क्या करेंगे, हम अपना ये आंसर चेक करेंगे सही है या नहीं। इसके लिए क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया था उसमें y की जगह पे हम 7 बाय 3 को पुट करके देखेंगे। तो यहाँ 2y की जगह हमने कर दिया 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 बाय 3 प्लस 5 बाय 3 इज इक्वल टू 26 बाय 3 माइनस y की जगह हमने लिख दिया 7 बाय 3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 हो गया 14, 14 बाय 3 प्लस 5 बाय 3, 26 बाय 3 माइनस 7 बाय 3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए फिर सेम चीज़ आ गई। यहाँ हमें रैशनल नंबर को एडिशन करना है, यहाँ रैशनल नंबर का हमें सब्ट्रैक्शन करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करें तो ये दोनों में ही 3 है, तो आपका एलसीएम भी 3 ही आएगा, ठीक। तो हो जाएगा 14 प्लस 5, ये हो जाएगा 19 बाय 3। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी दोनों में देखिए डिनोमिनेटर में 3 है, तो आपका जो एलसीएम है वो 3 ही आएगा। ये हो जाएगा 26 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 19 बाय 3। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में सेम आंसर आया है, मतलब हमने जो x की वैल्यू निकाली वो बिल्कुल सही थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। सेम चीज़, वेरिएबल्स को हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, कॉन्स्टेंट्स को हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो यहाँ 3m का 3m लिख दिया, 5m यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव 5m इज इक्वल टू माइनस 8 बाय 5। अब 3m माइनस 5m क्या हो जाएगा, माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस 8 बाय 5। क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस पहले हम कैंसिल कर लेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, 2m इज इक्वल टू 8 बाय 5। फिर सेम चीज़, इस 2 को हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो वहाँ जाके हो जाएगा डिवीजन। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 8 बाय 5 डिवाइडेड बाय 2, या समझने के लिए आसानी हो इसलिए हम इसे फ़िलहाल लिख लेंगे 8 बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 बाय 1, क्योंकि 2 मतलब 2 बाय 1 भी होता है, राइट। अब हम पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर्स का जो है डिवीजन कैसे किया जाता है। डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और जो ये सेकंड नंबर होता है इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा 8/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, इस 2 को हम इस 8 से कैंसिल कर सकते हैं। कर दीजिए 2 1s are 2, 2 4s are 8। m की वैल्यू क्या आ गई 4/5। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही आया है या नहीं। 3m की जगह हमने लिख दिया 3 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 सॉरी, इज इक्वल टू 5m की जगह लिख दिया हमने 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 माइनस 8/5। चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 4s are 12/5। अब हम राइट हैंड सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 से ये 5 कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे बचा 4 माइनस 8/5। ठीक, इसका निकालेंगे एलसीएम आ गया 5 4s are 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12/5 आपका आंसर आ गया। यानी लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों में सेम आंसर आया, यानी कि हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल सही है। और आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है।